हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग विटामिन्स की ये जो हमारी साइंस, ये हमारी कोई साइंस की सीरीज़ नहीं है। ये ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, अभी प्लेलिस्ट का नाम नहीं डिसाइड किया, लेकिन वो प्लेलिस्ट में जिस प्लेलिस्ट में आपको ये विटामिन का टॉपिक मिलेगा, इसे में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे जो ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक हमें हमेशा कवर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 1 से 2 नंबर स्ट्रॉन्ग कर देंगे। 1 से 2 नंबर करके ही आपके सारे एग्ज़ाम में आपकी पकड़ मजबूत होती है। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स का जो टॉपिक है, इसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस के द्वारा अभी तक जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो कवर किए गए हैं। और मेरे स्टडी एनी टाइम जो हमारा ये चैनल है, इसका मेन टारगेट यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस के द्वारा अभी तक जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक तरह से एक टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करना इस चैनल का मेन एम है। ठीक है, तो आप इस पे चलते रहिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स तो सबसे पहली बात कि होते क्या हैं, कि हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विकास, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और विटामिन्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा इम्यूनिटी और पाचन तंत्र के लिए सहायक होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। और एक तरह से विटामिन जो है वो ठीक तरह से शरीर को काम करने में हेल्प करते हैं। और कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि संक्रमणों से लड़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ विटामिन्स आपके शरीर में भोजन से ऊर्जा को बनाने में मदद करते हैं, यानी एनर्जी को बनाने में मदद करते हैं। और कुछ विटामिन्स क्या होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विटामिन होते हैं। और कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इसमें विटामिन होते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इनका उपयोग ना किया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि चावल में को ज़्यादा धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और वैसे ही सब्जियों को ज़्यादा काटने के बाद अगर धुल लेते हैं तो उससे भी विटामिन नष्ट होता है। लेकिन ये विटामिन जो है, बहुत से विटामिन्स होते हैं, बहुत से क्या, आप ज़्यादातर विटामिन्स होते हैं टेबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, है ना। लेकिन ये विटामिन्स टेबलेट के फॉर्म में लेने से बेहतर है कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाए, जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और एक तरह से भोजन तो हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो तो उसमें थोड़ा बहुत विटामिन होता है, लेकिन विटामिन्स जो फल और सब्जियों में अच्छी मात्रा में, हरी सब्जियों में होता है, फलों में होता है ना। तो इन सब चीज़ों में जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो विटामिन सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो सी फंक, यानी कि कैसिमर फंक ने की थी। ठीक है, फंक FUNK, फंक ने की थी, कैसिमर फंक ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन्स क्या होते हैं। अब विटामिन्स जो है एक तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, यानी कि और कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक, ये जैसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। और जो ये क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वसा होता है जिसे लिपिड बोलते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो भी जीवित जंतु होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनमें कार्बन होता है। ठीक है, और ये कार्बन चक्र चलता रहता है। कार्बन चक्र क्या होता है, ये सारी तो चीज़ें आ जाएंगी हमारी इकोलॉजी में, वो सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये विटामिन्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है कि विटामिन को किन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये दो कौन से प्रकार हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं और पानी में घुलनशील। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं फैट सोलेबल, और इसके यहाँ पे वाटर सोलेबल होते हैं। ठीक है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो है वो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। अब जल में घुलनशील अभी बता रहे थे ना, वाटर सोलेबल, तो ये कौन सा होता है, विटामिन C और B, यानी कि
ये इसका आंसर होगा थर्ड, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी यानी कि थायमिन। ठीक है, तो विटामिन बी की जो है ना बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जैसे आप जानते हैं B1, B2, B3, B5, B6 है ना, और इसके अलावा B11, B12 ये सारी होती हैं विटामिन बी की वैरायटी। ठीक है, तो ये जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वो कौन से हैं, विटामिन ए, डी, के और ई, ये ज़्यादा यानी कि ये सभी होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, फैट सोल्यूबल जिसे बोलते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। अब ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये एक तरह से वसा यानी कि तेल में घुल जाते हैं, है ना, वसा यानी कि तेल में घुल जाते हैं। और वसा में अगर वसा में ये वसा है ना, वसा में अगर भोजन के वर्ग की बात करें, यानी कि जैसे सारे वर्ग आते हैं वैसे वसा भी भोजन के एक वर्ग में शामिल होता है। तो वसा में भोजन के वर्ग की बात की जाए तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कैलोरी की मात्रा जो होती है, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा, तो वो कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, वसा में होती है। ठीक है, 6 आता है क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, तो ये होता है यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, लीवर में ये संचित होता है। अब ये यकृत यानी कि जो लीवर होता है वो कशेरुकी प्राणियों में होता है, कशेरुकी प्राणियों में। ठीक है, कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। और लीवर क्या करता है, काम क्या होता है कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना, प्रोटीन जो होता है उसको संश्लेषण करता है। इसके अलावा क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, मतलब सही बनाए रखता है, तो ये काम करता है। अगर बात की जाए कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वो कौन सी है, तो वो यकृत है। और अगर ये बोलते हैं ना कि यकृत कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, तो कशेरुकी और अकशेरुकी ये क्या होता है, कशेरुकी जो होते हैं वो ये जो अकशेरुकी होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें मेरुदंड नहीं होता है। मेरुदंड क्या होता है, बैकबोन, ठीक है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल, यहाँ दिख भी नहीं रहा होगा, स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं किसे, जो बैकबोन होती है उसे, यानी मेरुदंड को बोलते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक, इतने सारे नाम होते हैं इसके। तो जिसमें जिन जंतुओं में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है उसे अकशेरुकी बोलते हैं, अकशेरुकी प्राणी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, कीट हो जाते हैं, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, है ना, इसके अलावा घेंगा हो गया, ऑक्टोपस भी देखा होगा आपने ना, ऑक्टोपस में रीढ़ नहीं होती। और कशेरुकी प्राणी वो होते हैं जैसे हमारे ह्यूमन, है ना, हम लोग क्या होते हैं इनमें, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है वो होती हैं। और अभी ये जो आपने देखा कि जो यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, वो यकृत में होता है। अब पित्त रस जो है वो यहाँ से निकलकर कहाँ पे संचित होता है, तो पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करना। ठीक है, 8वां है कि यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, सहायक होते हैं आहार को पूर्ण करने में। एक तरह से भोजन तो हम लोग खाते हैं लेकिन विटामिन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वो अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सारे बॉडी के फंक्शन को एक्टिवेट करने का काम विटामिन का होता है एक तरह से, तो विटामिन होते हैं, आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, 9वां है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। अब आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। अब ये विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, इसकी त्वचा या बाल, नेल्स, ठीक है, और मसूड़ों की हड्डियों को बनाए रखने में ये मदद करता है, यानी कि इन्हें अच्छा बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होता है। और विटामिन ए जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद होता है, जिससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में इसे मदद मिलती है। और इससे जो है ना, इसकी कमी से क्या होता है, तो रूखी स्किन हो जाती है ना,
रूखी त्वचा हो जाती है। इसके अलावा रतौंधी भी इसकी कमी से हो जाती है, कमी से होती है। ठीक है, आगे भी देखेंगे इसमें। ठीक है, इनमें से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में जो है वो किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है? तो वो है विटामिन ए। ये विटामिन ए है। ठीक, अब विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है? आपने फोर्टिफाइड, ठीक है, फोर्टिफाइड लिखते भी नहीं बनता है इसमें उंगली से। ठीक है, फोर्टिफाइड आपने अनाज देखे होंगे, है ना, इस समय जो गवर्नमेंट के द्वारा देखिए अभी बहुत सारे अनाज लोगों को दिए जाते हैं। तो फोर्टिफाइड के लिए, फोर्टिफाइड में क्या होता है कि बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं उसमें। ठीक है, ताकि पोषक तत्व की कमी ना हो और भोजन के द्वारा ही लोगों को पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, तो फोर्टिफाइड वो होते हैं। अब इसके अलावा हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई। ठीक है, और पपीता हो गया। ठीक है, पपीता हो गया, इसके अलावा दही हो गया, सोयाबीन हो गया, और इसके अलावा जैसे आम हो गया। ठीक, आम हो गया, गोभी, गाजर, ये सारे जो, और पालक हो गया, है ना, ये सारे चीज़ों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और ये क्या होता है कि यदि कोई हरी सब्जी जो है, हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है तो उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि देखिए, रेटिनॉल तो आँखों से संबंधित, विटामिन ए जो है आँखों से संबंधित होता है, और रेटिनॉल की जो परत होती है वो आँखों में होती है। ठीक है, आँखों में, जिसे आँखों का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ह्यूमन की जो आँखों में ज़्यादातर खराबी जो है वो रेटिनॉल की परत में खराबी की वजह से हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे रेटिनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते। रेटिनॉल जो है हाँ ठीक है, रेटिनॉल जो है वो एक तरह से कैमरे की तरह, मतलब सॉरी, आँख जो होती है वो एक तरह से कैमरे की तरह काम करती हैं। जैसे कि कैमरे का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है? फोकस करने का काम करता है, और कैमरे के पीछे वाला भाग जो है ना वो चित्र को बनाता है ना। तो वैसे ही होता है। तो आँख का सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, है ना, कॉर्निया बोलते हैं। अब कॉर्निया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली। ठीक है, जो आप मान लीजिए ये आँख है, आँख का जो ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है। ठीक है, इसको पुतली बोलते हैं, और इसके पीछे जो होता है वो जेल होता है, नहीं सॉरी, लेंस होता है ना, लेंस होता है। अब क्या होता है, ये लेंस जो है वो समय के जब एजेड हो जाते हैं लोग, है ना, तो लेंस में क्या होता है? वाइटनेस आ जाती है, और इस वाइटनेस को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद। ठीक है, इसका जो है ना ये लेंस बदलने के लिए इसका इलाज होता है ना। तो इसमें जो है ना क्या कर दिया जाता है? लेंस बदल दिया जाता है तो इंसान ठीक हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो है वो सॉरी, अब ये जो कॉर्निया हो गई, ठीक है, इसके पीछे लेंस हो गया। अब इसके पीछे का जो ये सारा खाली स्थान होता है, यहाँ पे क्या होता है? जल भरा होता है। ठीक है, जल भरा होता है, ट्रांसपेरेंट जल होता है, और इस ट्रांसपेरेंट जल के पीछे की तरफ ही क्या होता है? रेटिना होती है, रेटिना परत होती है। आँख में रेटिना परत होती है। अब रेटिना परत एक तरह से पर्दे का काम करती है, और रेटिना परत से ही जो है वो आँखों की नसें चिपकी होती हैं। तो कैसे फंक्शन होता है कि आँखों की कॉर्निया में चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे रोशनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से जाके कि रेटिना की परत में जाके मिलती है। अब रेटिना की परत में जो नसें होती हैं वो दिमाग तक सारी चीज़ों को, यानी फंक्शन को पहुंचाती हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ है, तो दिमाग उस चीज़ को ऑब्जर्व करके बताता है कि ये चीज़ है ना। तो ऐसे रेटिना का काम होता है। तो रेटिना जो होती है आँख की, उसे सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपको विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12वां है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है? तो और वो कौन सी है? तो वो कौन से विटामिन है रतौंधी की बीमारी हो जाती है? तो वो है रतौंधी, है ना। रतौंधी की बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। अब रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं।
ठीक है। लाइट ब्लाइंडनेस मतलब जिनको जब कम रोशनी होती है तो उन्हें सही से दिखाई नहीं देता है, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इसी का सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं पूछी जाती हैं, सीधे पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं, या फिर किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, या फिर किस विटामिन को कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए आ जाता है, ठीक है, इसका ए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आते है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जो रतौंधी है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बोला जाता है निक्टालोपिया, ठीक है, बोलते हैं निक्टा NYCTALOPIA, निक्टोलोपिया बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो बोला करूँगी। मैं सोचती हूँ कि ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप लोग वीडियो की ड्यूरेशन देखकर भाग ना जाएं कहीं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बोलने की कोशिश करती हूँ। 14वां है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो ये विटामिन है विटामिन बी, है ना। विटामिन बी क्या, विटामिन B17 होता है एक, ठीक है, जो कैंसर के उपचार में आवश्यक होता है, ठीक है। और ये जो है पाया किस में जाता है, सेब हो गया, पीच हो गया, नाशपाती हो गया, और फलियाँ हो गया, या फिर अंकुरित दाल हो गया, तो और बादाम हो गया, है ना, सॉरी, हाँ, तो बादाम में भी, ठीक है, बादाम में भी पाया जाता है विटामिन B17, ठीक है। 15 है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। अब थायमिन जो है वो विटामिन ये किस में पाया जाता है, ये विटामिन जो होता है वो मूंगफली, तिल, बिना गुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां, इसके अलावा सूखा जो मिर्च होता है, ठीक है, सूखा मिर्च जो होता है, सूखा मिर्च इसमें पाया जाता है, जो रेड वाला होता है इसमें, ठीक है। अब विटामिन B1 जो है वो क्या काम करता है, ये विटामिन जो होता है वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा तंत्रिका और मांसपेशियों और हृदय को ठीक से काम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो B1 की कमी से होता है बेरी, और बेरी विटामिन यानी कि B1 की कमी से, बेरी विटामिन की कमी से उत्पन्न जो रोग है उसे कुपोषण जन्य रोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि बेरी को कुपोषण जन्य रोग भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 17 है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो विटामिन B2 जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविन, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि त्वचा का फटना, इसके अलावा जो टंग होती है हमारी जीभ, इसका फटना होता है, इसके अलावा आँखों का लाल होना। और ये जो विटामिन B2 है ये किस में पाया जाता है, तो गेहूं, अंडा, हरी सब्जी, पत्तेदार वाली सब्जी और मांस और दूध में पाया जाता है, ठीक है। 18 है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड, ठीक। इसके अलावा है नियासिन, यानी कि ये दोनों ही इसके नाम हैं, ठीक। और ये जो विटामिन B3 है वो मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इन सब में पाया जाता है। 19 है क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। पेलाग्रा जो रोग होता है वो क्या होता है, स्किन पर जो दाद हो जाते हैं, दाद धब्बे वगैरह, है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक। 20 है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। 21 है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरियोडॉक्सिन इसका जो है वो रासायनिक नाम है। अब ये किस में पाया जाता है, ये दूध, मछली, गाजर, केला, टमाटर, है ना, इन सब से पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया, है ना, B6 एनीमिया, ठीक, इसकी कमी से भी होता है, ठीक। और इसके अलावा त्वचा रोग जो होते हैं, जो स्किन डिसीज़ होती हैं, वो B6 की कमी से हो जाती हैं, ठीक है। B6 जो होता है ये
भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर भोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना हो या वसा प्राप्त करना हो या प्रोटीन प्राप्त करना हो तो इसके लिए B6 जो है वो प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होती है। और ये जो विटामिन है ये रोगों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी करता है, ये विटामिन B6। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, रक्त में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसे पूरे ऑर्गन्स तक, ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ वो भी आप नोटिस करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन मैं बना दूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आप सुन लीजिए, है ना। तो 22 क्या है कि किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो ये कौन सा विटामिन है, B6। और बादाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है ना, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, है ना। तो इस तरह के फूड्स में ये विटामिन B6 पाया जाता है जो हमारी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है ना, हमारी जो बुद्धि है उसे शार्प करता है, याद रखने में हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है बायोटीन। बायोटीन जो है इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लकवा, जैसे पैरालिसिस वाला जो होता है वो, ठीक है, शरीर में दर्द और बालों का गिरना, तो ये सारे इसकी कमी से हो जाते हैं। ये मिलता किस में है, तो मांस, अंडा और दूध में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो अभी आपने देखा विटामिन B7 की कमी से। 25 है कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ठीक है। और ये जो है एनीमिया और पेचिस रोग इसकी कमी से होता है। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है, विटामिन B11 सब्जियां, अंडा, सेम, जैसे सेम होती है ना, सेम सब्जी, है ना, और मांस और दूध में पाया जाता है। ठीक। 26 है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है ना। B12 का रासायनिक नाम तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि 12 सबसे बड़ा होता है नंबर, है ना। तो इसमें जो है साइनोकोबालामिन जो है ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक। अब ये जो है B12 मांस, दूध, है ना, इससे मिलता है। इसके अलावा एनीमिया इससे भी होता है, इसकी कमी से एनीमिया, और पांडु रोग जो होता है इसकी कमी से होता है। ठीक है। 27 है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और क्या बनेगा कि एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है। ठीक है। तो ये है विटामिन B12 और कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ठीक है। 28 है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन B6 और B12 दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों, इसका आंसर होगा। 29 है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं इनको बेहतर बनाता है। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनको संक्रमण से WBC क्या करती हैं, संक्रमण से लड़ने में हेल्प करती हैं, है ना। तो संक्रमण से लड़ने में हेल्प करने के लिए विटामिन C जो है वो WBC की हेल्प करता है। ठीक। और शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इसके अलावा ये विटामिन जो होते हैं वो पाए किस में जाते हैं, एक तरह से खट्टे फल, है ना, खट्टे फलों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और ये जो यानी कि साइट्रस फूड जिसे बोलते हैं, साइट्रस फूड भी बोलते हैं, है ना। स्किन को हेल्दी रखने में विटामिन C जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका प्रमुख जो है ना स्रोत क्या है, तो कच्चे और ताज़े फल होते हैं, है ना। कच्चे और ताज़े फल, देखिए मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी वरना लिखते लिखते सारा टाइम निकल जाता है ना। तो जिसमें क्या होता है कि कच्चे और ताज़े फल होते हैं। ठीक। इसके अलावा आंवला होता है ना। आंवला को जो है वो कंचन जो है ना आंवला की ही एक किस्म होती है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कंचन किसकी एक किस्म है। ऐसे ये एग्रीकल्चर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन विटामिन C आता है तो इससे रिलेटेड चीज़ों में पूछ लिया जाता है। ठीक। तो आंवला हो गया। मिर्च में भी आपको पता है कि ये विटामिन C पाया जाता है। इसके अलावा संतरा हो गया, और इसी प्रकार के फलों में, है ना, इसी प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं इनमें पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, है ना, तो इनमें जो है वो
विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछते हैं कि आंवला और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सिर्फ एक चीज़ का पूछ लेंगे, सभी चीज़ों का नहीं, ठीक। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो वो विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके अलावा छिली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो विटामिन सी हो गया, ठीक। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए आगे चलते हैं, 30 क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो ये है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो होता है वो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है रोग वो बच्चों में पाया जाता है ना, और वयस्कों में यानी कि बड़ों में कौन सा रोग पाया जाता है, तो लिख दे रही हूँ ऑस्टियोमलेशिया, है ना। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वो वयस्कों में पाया जाता है, यानी कि बड़ों में विटामिन डी की कमी से, और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। अब किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो मुड़ जाती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा इसमें कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, ठीक। अब ये पूछा जाएगा कि किस विटामिन का निर्माण ह्यूमन की स्किन में होता है ना, हमारी स्किन में ही ये विटामिन बनता है, विटामिन डी। जब हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो फोटॉन के रूप में पड़ती हैं, है ना, फोटॉन बोलते हैं, सूर्य की किरणों जब मिलती हैं, पड़ती हैं हमारी स्किन पे, है ना, तो वो फूट फूट के हमारे स्किन पे अंदर पहुंच जाती है ना, और वो बहुत तेज़ी से बनता है। तो किस विटामिन का निर्माण हमारे ह्यूमन जो हमारी मतलब हमारे मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग जो हैं, तो इनकी स्किन में होता है। इसके अलावा कौन सा विटामिन जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो वो भी है विटामिन डी हो गया। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन जो है वो बहुत तेज़ी से बनता है, तो है ना, फोटॉन फूट के गया और विटामिन बन गया, है ना, ऐसा होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो भी है विटामिन डी, ठीक है। अब 31 आता है, ठीक है, कि वयस्कों में होने वाली बीमारी जो होती है अस्थि मृदुता, या इसे और क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, अभी बता रहे थे, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ये जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है। फिर क्या है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने में मदद करता है, तो ये है विटामिन डी। और विटामिन डी का जो है वो हाँ ठीक है, यहाँ आते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है किस में पाया जाता है, तो मछली का तेल हो गया, इसके अलावा दूध हो गया, अंडे हो गया, और ये होता है, ठीक। और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं वयस्कों में, है ना, और रिकेट्स होता है बच्चों में। 33वां है कि पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी, है ना, जिसे जेनिटोर्नरी जो है डिसीज़ बोलते हैं, ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है। इसके अलावा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये जनन की जो बीमारी है यानी कि जेनिट्रियोनरी डिसीज़ जो है वो विटामिन ई की कमी से होती है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो वो है टोकोफेरॉल, है ना, रॉल ऐसे ही लिखा जाएगा इसमें, है ना, टोकोफेरॉल होता है। अब ये विटामिन ई को जो है वो क्या बोलते हैं कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। अब ये विटामिन ई जो है वो किस में पाया जाता है, पत्ती वाली सब्जियां हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, है ना, और अंकुरित गेहूँ या फिर अंकुरित गेहूँ के तेल जो होता है, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति तेल इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विटामिन के का रासायनिक नाम रासायनिक नाम क्या है ना, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्लोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब रक्त का थक्का बनाने में मदद का मतलब है, मान लीजिए कि आपको कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगी, है ना, रक्त आपका खून बहने लगा, ठीक है, तो विटामिन के जो होता है वो क्या करता है, उस जगह में रक्त का थक्का बना देता है, ताकि आपकी जो एक तरह से क्लॉटिंग कर देता है ब्लड की, है ना, तो वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। अगर विटामिन के ना होगा तो आप जिनको विटामिन के
मतलब के नहीं होता है जिनकी बॉडी में, तो वो उनका ब्लड जो होगा वो बह जाएगा, है ना, तो वो इंसान मर ही जाएगा एक तरह से। अब ब्लड बह गया तो इंसान मर ही जाएगा ना, रुक नहीं पाएगा ब्लड, ठीक है। अब इसमें जो है वो, हाँ ठीक है, वेट, विटामिन के बारे में और एक दो चीज़ हैं कि आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित हो जाता है। आंत के में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित हो जाता है। तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। और B12 भी है, ठीक है। और वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का बनने की बीमारी हो जाती है, थक्का ना बनने की, है ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो विटामिन के है वो, ठीक है। अब इसमें जो है वो 35 है कि मछली के यकृत में, लीवर में जो होता है, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ठीक है, विटामिन ए और डी दोनों, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको हमारा समझाना सही मतलब समझ आता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इतना वीडियो मतलब देख रहे हैं तो थैंक यू देखने के लिए, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ चीज़ों में बोलने में गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, तो आप उसको देख लिया करिए। और जो भी हो जाती है ना, सारी चीज़ों को तो हम नहीं समझ सकते ना कि हाँ सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आपको समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, है ना, चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।